हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर है उस लेक्चर में आज चर्चा करेंगे क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा संख्या है जिसमें ये बताता है कि कितना इलेक्ट्रॉन परसेंस है किसी भी एटम में। यानी क्वांटम नंबर इज ए नंबर विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, आपको जानकारी देगा, सूचना देगा कि विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। यानी समझ चुके होंगे कि क्वांटम नंबर वह नंबर है जो एक कंप्लीट पूरा का पूरा सूचना देता है, इंफॉर्मेशन देता है अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। यानी किसी भी एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन है, कितना उसका उपस्थिति है, उसी को बारे में बताता है। यानी क्वांटम नंबर इज ए नंबर विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। आपके पास 4 तरह का क्वांटम नंबर होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा जो होता है स्पिन क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे आपके पास एजीमुथल और प्रिंसिपल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या कहता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज ए नंबर विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट, देखिए क्या बोला, क्वांटम नंबर जानकारी देता है कि एटम है तो उसमें क्या इलेक्ट्रॉन है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक जानकारी देता है, वो कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट सूचना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है about persons of an electron in an orbit या in a orbit यानी it is denoted by n। यदि इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्बिट, इसका मतलब n का वैल्यू 1। अगर इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू सेकंड ऑर्बिट, n का वैल्यू 2। इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू थर्ड ऑर्बिट, इट इज n बराबर 3। सो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स टू nth ऑर्बिट, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज n। इसके बाद आइए एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर वो ऑर्बिट में दिया तो एजीमुथल क्वांटम नंबर कहता है कितना इलेक्ट्रॉन का संख्या है। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर इज अ नंबर विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए सब ऑर्बिट। अब ये एक ऑर्बिट में बात कर रहा था, दूसरा सब ऑर्बिट की बात कर रहा था। किसी भी सब ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है वह एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय L। यदि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सब ऑर्बिट, तो उस समय यदि पहला सब ऑर्बिट की बात करते हैं तो एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होगा, और दूसरा सब ऑर्बिट होता है उसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 हो गया। यानी दूसरा सब ऑर्बिट में 1, तो तीसरे सब ऑर्बिट में 2, चौथे सब ऑर्बिट में 3। सिमिलरली तो n सब ऑर्बिट की अगर बात करते हैं, nth सब ऑर्बिट, n सब ऑर्बिट यानी n, तो उसमें जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा n-1। n इज द नंबर ऑफ। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में चर्चा चलते हैं, थोड़ा सा ऑर्बिट की संख्या आ गया, और एजीमुथल क्वांटम नंबर में सब ऑर्बिट की संख्या आ गया,
और ये एल से तो एल बराबर 0 पहला सब ऑर्बिट के लिए, दूसरा सब ऑर्बिट के लिए 1 होता है, तीसरा सब ऑर्बिट के लिए 2 होगा, तो nth सब ऑर्बिट के लिए n-1 होगा। अब यहाँ पे आइए आपका चर्चा आएगा मैग्नेटिक क्वांटम प्रिंसिपल ऑर्बिट, अजीमुथल सब ऑर्बिट। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक सूचना देता है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट परसेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिटल। ऑर्बिटल किसी भी ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 2 होता है। मैग्नेटिक अब आइए यहाँ पे क्वांटम नंबर इज ए नंबर, इज ए नंबर, क्वांटम नंबर इज ए नंबर विच गिव, क्या है, विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी क्वांटम नंबर की चर्चा आ रहे हैं। चलिए हम इसको ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि क्वांटम नंबर इज ए नंबर, क्वांटम नंबर इज ए नंबर विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। 4 तरह का क्वांटम नंबर होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका नोटेशन है n। अजीमुथल क्वांटम नंबर को हम l से करते हैं, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मेरा m होता है, और स्पिन क्वांटम नंबर s होता है। स्पिन क्वांटम नंबर आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी स्पिन को शो करता है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है कि वह क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो स्पिन आपका स्पिन क्वांटम नंबर s इक्वल टू +½ होगा। यदि स्पिन क्वांटम नंबर यानी एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन होगा तो स्पिन क्वांटम नंबर आपका -½ होगा। ये आपका शेप का भी बारे में मैं अजीमुथल क्वांटम नंबर आपका इलेक्ट्रॉन को देखिए क्या क्या ही बताता है। अब आइए आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, इसको नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज ए नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज ए नंबर विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट परसेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ऑर्बिट और इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है इसकी कंप्लीट सूचना, कंप्लीट जानकारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का है, और ये n से डिनोट करते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्बिट, इफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्बिट, इफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, यदि इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्बिट, तो इसका मतलब उस समय n का वैल्यू जो हो जाएगा 1, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा 1। यदि इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू आपके पास सेकेंड ऑर्बिट, अगर दूसरा ऑर्बिट की बात करते हैं तो उस समय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा। और यदि इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स आपका तीसरा थर्ड ऑर्बिट तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा। इन जनरल यदि इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू nth ऑर्बिट, इसका मतलब n इज इक्वल टू n, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज n। दिस इज नोट डाउन दिस पॉइंट। यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहला ऑर्बिट में होगा। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 होगा, इलेक्ट्रॉन बिलोंग करेगा दूसरा ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन बिलोंग करेगा यदि तीसरा ऑर्बिट में तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 होगा। सो इन जनरल इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू nth ऑर्बिट, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज n। इसको नोट करें। अब आगे इसका जो कुछ पॉइंट है उसको हम लेकर आते हैं। अब आइए अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? अजीमुथल क्वांटम नंबर एक नंबर है, एक संख्या है, या दिस इज ए नंबर विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट परसेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए सबऑर्बिट। किसी भी सबऑर्बिट, सबसे पहले आइए
यदि किसी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है इसकी चर्चा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और सब ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन है तो वो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से सूचित करते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सब ऑर्बिट, यदि इलेक्ट्रॉन आपका इफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सब ऑर्बिट, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन फर्स्ट यानी पहला सब ऑर्बिट में होगा, उस समय मेरा एल यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होगा, 0 होगा। इसे नोट करके रखें, पहला सब ऑर्बिट में एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है, पहला, इसको नोट करिए। दूसरा पॉइंट में आइए, इफ यदि एन इलेक्ट्रॉन इज इन सेकेंड सब ऑर्बिट, यदि इलेक्ट्रॉन आपका दूसरा सब ऑर्बिट में होगा तो प्रिंसिपल के जगह एजीमुथल क्वांटम नंबर पे चर्चा करेंगे तो 1 होगा। ये कितना होगा? 1। यदि आपके पास इफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन थर्ड सब ऑर्बिट, तीसरा सब ऑर्बिट में होगा तो एल का मान आपके पास 2 होगा, यानी 3 में से 1 घटते चल रहा है। सो इन जनरल इफ एन इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन इज इन nth सब ऑर्बिट, तो n सब ऑर्बिट, nth सब ऑर्बिट, पहला दूसरा तीसरा nth सब ऑर्बिट में, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होगा l बराबर n-1, यानी सब्ट्रैक्ट होते चल रहा है। पहला सब ऑर्बिट की बात अगर हम करते हैं तो इस ध्यान रखना है l का वैल्यू 0 होगा, दूसरा सब ऑर्बिट में l का मान 1 होगा, तीसरे सब ऑर्बिट में l का मान 2 होगा। इसी तरह nth सब ऑर्बिट में l का मान n-1 होगा। इसे नोट करें और ये गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑल्सो भी ये शेप ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को भी सूचित करता है। चलिए दिखाता है, कुछ 1-2 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, इसको नोट करें। अब यहाँ पे आइए और इसको समझिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अभी तक तीसरा क्वांटम नंबर की चर्चा कर रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बारीकी से इसको समझें, इससे बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, चाहे या तो जेईई मेन हो या तो जेईई एडवांस हो या तो आप नीट कह सकते हैं, मेडिकल का एंट्रेंस हो सकता है, चाहे स्टेट लेवल का हो या तो जो भी लेवल हो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वह नंबर है, वह संख्या है जो वह देता है क्या? इंफॉर्मेशन विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट परसेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। पहला ध्यान रखिए, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है उसकी जानकारी देता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर सब ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है उसकी जानकारी देता है। ये ऑर्बिटल की बात कर दिया कि किसी भी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है उसकी जानकारी देता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से डिनोटेड करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई, यानी कह सकते हैं इट इज डिनोटेड बाई m। यदि मैक्सिमम नंबर ऑफ, यहाँ पे आइए, इसका मेन पॉइंट और कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम जो ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इज 2 फॉर एस सब ऑर्बिट। यदि सब ऑर्बिट एस हो तो एस सब ऑर्बिट में m का मान कितना? एस सब ऑर्बिट की अगर चर्चा करते हैं तो यही एस सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल ये बना, एगो बक्सा को बना दिए। अगर आपके पास सब ऑर्बिट एस हो तब यहाँ पे आइए m का मान यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा, तो साथ में हम लेकर चलेंगे। यहाँ m इज इक्वल टू 0 होगा। जब m का मान 0 होगा तो याद रखिएगा कि आपके लगले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर सब ऑर्बिट s हुआ तो m का मान 0 तो l का भी मान 0 होगा। l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, पहला सब ऑर्बिट यानी s सब ऑर्बिट में। अब आइए फॉर
एस सब ऑर्बिट के बाद किस में आ जाइए भाई, पी सब ऑर्बिट। अगर आपके पास पी सब ऑर्बिट की चर्चा करते हैं तो पी सब ऑर्बिट में घर बनाइए, बक्सा बनाइए। पी घर में 3 गो बक्सा बन जाएगा, 1 बक्सा, 2 बक्सा और 3 बक्सा, यानी बॉक्स जिसको हम कर रहे हैं, यानी बॉक्स किसको हम कर रहे हैं, ऑर्बिटल को। पी सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल बन रहे हैं, उसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना है, और उसी के साथ एल एजीमुथल की भी चर्चा करते हैं। तो ये मेरा एम होगा, यहाँ पे एम का मान कितना होगा भाई, तो आइए ये 0 होगा, ये -1 होगा और +1 होगा। तो एम का वैल्यू हो गया कितना, -1 से +1। तो एल का वैल्यू कितना हो गया भाई, 1। याद रखना है, एस सब ऑर्बिट में एल का मान 0 हो गया और पी सब ऑर्बिट में एल का मान 1 हो गया। तो डी की भी चर्चा हम करते हैं। डी सब ऑर्बिट में कितने बक्सा, कितने ऑर्बिटल होगा, उस ऑर्बिटल में एम का वैल्यू कितने होगा और एल का वैल्यू। चलिए इसको नोट करें, पहले नोट कर ले। अब आइए इन डी सब ऑर्बिट, इन डी सब ऑर्बिट, जब आपके पास सब ऑर्बिट डी हो तो उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं आप ऑलरेडी जानते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल होगा, 5 घर 1 2 3 4 और उसके बाद आपके पास पांचवा आया। चलिए जब पांचवा आया तब वहां पे आइए, पहला तो ध्यान रखिएगा मिडिल पॉइंट पे वैल्यू 0 लेना है, वही उसको ओरिजिन हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स के तौर पे। ये 0 और जैसा ही राइट में जाइएगा तो +1 होगा, +2 होगा, -1 होगा और -2। ये किसका हो गया, एम फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जब एस सब ऑर्बिट में ध्यान रखना है, एस सब ऑर्बिट में एल का मान 0 होगा और पी सब ऑर्बिट में एल का मान 1 होगा। तो एम यहाँ डी सब ऑर्बिट में एल का मान कितना हो जाएगा, 2। कितना होगा, 2। देख लीजिए। अब आ जाइए इन एफ सब ऑर्बिट। अगर एफ सब ऑर्बिट की बात करते हैं, एफ सब ऑर्बिट अगर आप कह देते हैं, एफ सब ऑर्बिट कहते हैं तो एफ में कितने बक्सा होंगे, कितने ऑर्बिटल होंगे। तो इसमें 5 हुआ तो इसमें 7 दे दीजिए, 1 2 3 4 5, एक यहाँ दे दीजिए। अब 1 2 3 और 1 2 3, मिडिल पॉइंट इज 0, इस साइड आइए -1 -2 -3, +1 +2 और +3। यानी ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -3 2 +3, तो एल का वैल्यू यहाँ पे 3, एल का वैल्यू 3। सो इन जनरल अगर हम कह दें कि अगर एल यानी जनरली वैल्यू ऑफ एम लाइज बिटवीन कहाँ से कहाँ, -L to +L। यानी नोट पॉइंट करके इसको नोट कर सकते हैं कि इन जनरल या जनरली कह सकते हैं, जनरली वैल्यू ऑफ जनरली द वैल्यू कह सकते हैं, जनरली द वैल्यू ऑफ एम लाइज बिटवीन किसके बीच में, द वैल्यू ऑफ एम लाइज बिटवीन -L to +L। इसको नोट करें। एनर्जी लेवल जो होगा n+L वैल्यू में, इसको हम दिखाते हैं, इसको नोट कर ले। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे आप नोट कर लीजिए। इसको करा एनर्जी ऑफ सबऑर्बिट प्रोपोर्शनल होता है किसका, n+L वैल्यू का। इसको एकदम नोट करें, एनर्जी ऑफ सबऑर्बिट जो होता है प्रोपोर्शनल होगा n+L वैल्यू। n इज द नंबर ऑफ सबऑर्बिट, L इज एजीमुथल क्वांटम नंबर।
यानी एनर्जी ऑफ सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट का एनर्जी n प्लस एल वैल्यू के प्रोपोर्शनलिटी होता है, यानी इन सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल। अगर n प्लस एल आपका सेम हो जाए, n प्लस एल यदि सेम हो जाए, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट और l आपके पास अजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया। तो अगर यहाँ चर्चा कर रहा है कि n प्लस एल अगर आपके पास सेम हो जाए तो किसका एनर्जी ज़्यादा होगा। यदि हाइयर वैल्यू, यानी कह रहा है कि सबऑर्बिट हैविंग हाइयर वैल्यू ऑफ n प्लस एल अगर सेम होगा तो किसका ज़्यादा होगा। लेकिन ध्यान रखिए कि एनर्जी ऑफ, इसको नोट करें, एनर्जी ऑफ n प्लस एल जो वैल्यू होगा प्रोपोर्शनल होगा, यानी एनर्जी ऑफ सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट की बात करते हैं, एनर्जी ऑफ n प्लस एल नहीं कहे, एनर्जी ऑफ सब ऑर्बिट प्रोपोर्शनलिटी होगा n प्लस एल वैल्यू। इन केस ऑफ सेम n प्लस एल वैल्यू, सब ऑर्बिट हैविंग हायर वैल्यू ऑफ n, उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। अगर n प्लस एल वैल्यू हमने निकाला और डिसाइड करना है कि किस सब ऑर्बिट का एनर्जी ज़्यादा है, तो ध्यान रखना है n प्लस एल निकालने के बाद यदि सेम होता है तो उसमें हम चेक करेंगे n यानी ऑर्बिट का संख्या किसका ज़्यादा है, और जिसका ऑर्बिट की संख्या ज़्यादा होगा उस सब ऑर्बिट का एनर्जी ज़्यादा होगा। लाइक एग्जांपल हम दे रहे हैं, विच हैज़ हायर एनर्जी, विच हैज़ हायर एनर्जी 2p या 3s। हम एग्जांपल ले लेते हैं, विच हैज़ हायर एनर्जी, यानी हम कह सकते हैं विच हैज़ यहाँ पे हायर एनर्जी, क्या विच हैज़ हायर एनर्जी 2p या 3s, किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, किस सब ऑर्बिट का, 2p सब ऑर्बिट का या 3s यानी s सब ऑर्बिट का। हम आपको कहे थे n प्लस एल वैल्यू को निकालना है। पहले सॉल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं फॉर किसके लिए, फॉर 2p के लिए। तो यहाँ पे ऑर्बिट की संख्या कितने हो गया, यानी n, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 और l बराबर p के लिए कितना आपको निकाले थे 1। अब आइए n प्लस एल निकालना है, n प्लस एल किसके लिए, फॉर 2p के लिए निकालना है। n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 1, तो n प्लस एल यहाँ पे 3 आ गया। नोट करें, हम इरेज करना चाहेंगे ऊपर। अब 3s की बात करते हैं, 2p तो हमने निकाल दिया, अब 3s के लिए, फॉर 3s के लिए आप आइए, किसके लिए, फॉर 3s यहाँ पे ये मेरा n हो गया, कौन हो गया, n इज इक्वल टू यहाँ पे 3 हो गया, लेकिन l इज इक्वल टू कितना, s सब ऑर्बिट के लिए 0। अभी हम आपको दिए थे s सब ऑर्बिट में l का वैल्यू 0 और p सब ऑर्बिट में 1। अब यहाँ पे निकालिए n प्लस एल, l फॉर किसके लिए, 3s के लिए, 3s के लिए n प्लस एल वैल्यू कितना होगा, 3 जोड़ 0 बराबर 3। अब आइए यहाँ पे n प्लस एल 2p के लिए भी इतना ही आया और n प्लस एल 3s के लिए इतना ही आया। ये देखिए 3 आपके पास आया, किसके लिए, n प्लस एल s के लिए, इसके लिए भी इतना ही आया, और n प्लस एल किसके लिए, 2p के लिए उतना ही आया, यानी दोनों आपका सेम। अभी हम आपको चर्चा किए थे कि यदि n प्लस एल वैल्यू सेम होगा तो जिसका ऑर्बिट, जिस सब ऑर्बिट में n की संख्या ज़्यादा होगा, तो n यहाँ पे किसका ज़्यादा है, n आपका 3s ज़्यादा है, इसीलिए 3s में n आपका 3s सब ऑर्बिट, s सब ऑर्बिट में ऑर्बिट का संख्या ज़्यादा हो गया, n का वैल्यू ज़्यादा होगा, उसी का एनर्जी ज़्यादा होगा। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं, नोट करें, यानी हेयर यहाँ पे कह सकते हैं हेयर n इज इक्वल टू 3 इज हायर, यानी हायर देन n बराबर 2 फॉर p के लिए। यानी देख लीजिए, इसीलिए कह सकते हैं 3s इज ग्रेटर देन 2p, यानी एनर्जी ऑफ 3s इज ग्रेटर देन 2p।
जिस सब ऑर्बिट में ऑर्बिट की संख्या ज़्यादा होगा, किस केस में n प्लस एल निकालेंगे तब, अगर वो सेम होगा, दोनों इसमें भी n प्लस एल सेम है, इसमें भी n प्लस एल सेम है, लेकिन एनर्जी ऑफ सब ऑर्बिट डिपेंड कर गया हायर वैल्यू ऑफ n। अगर ऑर्बिट की संख्या जिसका ज़्यादा होगा एनर्जी ज़्यादा होगा। अब आइए स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में। क्लॉकवाइज होगा तो क्या, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या, इसे नोट करें। अब आइए स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर भी एक नंबर है, एक संख्या है। क्या है? एक संख्या है। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, एक सूचना देता है, गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के स्पिन, इट इज डिनोटेड बाय एस, यानी गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। इट इज डिनोटेड बाय, यानी इट इज डिनोटेड बाय, क्या है भाई? इट इज डिनोटेड बाय एस, द वैल्यू ऑफ एस, द वैल्यू ऑफ जो होगा, वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। अब हो गया एस इज इक्वल टू 1/2 होगा पॉजिटिव फॉर क्लॉकवाइज, या स्पिन क्या हो गया? क्लॉकवाइज। और एस इज इक्वल टू माइनस हाफ किसके लिए? फॉर एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर लाइक एग्जांपल हमने दे दिया कि अगर सब ऑर्बिट का ऑर्बिटल ये है, तो उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है। मान लेते हैं कि ये मेरा ऑर्बिटल है और उस ऑर्बिटल का इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इस तरह का है। अब ध्यान रखिए, ये हो गया क्लॉक, ये पॉजिटिव के लिए हो गया, एस इज इक्वल टू प्लस हाफ, तो ये क्या होगा? एस इज इक्वल टू माइनस हाफ। कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो नोट पॉइंट करके हम ले आते हैं। कुछ एंगुलर मोमेंटम करके आएगा, कहीं ऑर्बिट है, ऑर्बिटल है, सब ऑर्बिट है, तो उसमें हम बोर्स थ्योरी में भी दे दिए थे एंगुलर मोमेंटम ऑफ nth ऑर्बिट में भी। ये सारे पॉइंट को एक जगह लाकर हम दिखा देते हैं, उसको याद करिएगा, ये क्वेश्चन को हमेशा पूछता है। और इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है अगले लेक्चर में लाएंगे। फिलहाल अभी जो नोट पॉइंट है उसको दे देते हैं। ये मुख्य कुछ बिंदु हैं, पॉइंट हैं, नोट कर लीजिए। और ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। बोर्स के अनुसार एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये बता रहे हैं nth ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम जो होता है mvr बराबर nh/2 पाई। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और दूसरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, इन एन ऑर्बिट जो गिवन वायु होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है, याद रखना है, अंडर रूट L इंटू एल प्लस 1 इंटू h/2 पाई, जो हमेशा पूछते आ रहा है। और एक एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, वो फॉर्मूला याद रखिएगा, mvr बराबर nh/2 पाई। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है अंडर रूट L इंटू एल प्लस 1 इंटू h/2 पाई। विशेष जानकारी इस पे हम अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल कराएंगे। किससे? एंगुलर मोमेंटम यानी क्वांटम नंबर से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल पूछ भी रहा है, आया है या क्या आएगा, हम उसको डिटेल बताएंगे। इसको जानने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर बजाएं। ओके बाय, सी यू।